नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आपने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ सेकंड के निधन पर कितने दिनों तक तिरंगा झुकाकर राजकीय शोक की घोषणा की? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिन के लिए। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में 10 सितंबर राजकीय शोक घोषित किया है। ब्रिटिश क्वीन का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया है। अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड बन गए हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड बन गए हैं। दोस्तों भारत में राजकीय शोक में क्या होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे भारत में शोक के दिन राष्ट्रीय ध्वज उन जहां तिरंगा नियमित रूप से फहराया जाता है। इस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। दोस्तों कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्य नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न मीडिया की सुर्खियों में है, इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिजाबेथ सेकंड के निधन से जुड़ा प्रोटोकॉल। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर 2022 को हो गया है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है? दोस्तों इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑपरेशन लंदन ब्रिज शब्द को 2017 में द गार्जियन न्यूज़पेपर और फिर 2021 में पॉलिटिको न्यूज़पेपर द्वारा रिपोर्ट किया गया था। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु के बाद योजना को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा गया। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंतर्गत क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के निधन से जुड़े हुए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। दोस्तों इस प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। इन प्रोटोकॉल के अंतिम संस्कार, जुलूस सहित कई अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए एक विस्तृत प्लान होता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार ऑपरेशन लंदन ब्रिज बोलमोरल स्कॉटलैंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के निधन की स्थिति में शामिल थी। स्कॉटलैंड में उनके पसंदीदा महल में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद की योजना के हिस्से का कोड नेम ऑपरेशन यूनिकॉर्न था। ऑपरेशन लंदन ब्रिज में क्वीन की मृत्यु के बाद के दिन को D1 और उसके अंतिम संस्कार के दिन को D10, D दिन और 10 दिन के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इस अवधि के दौरान ब्रिटिश संसद शोक संदेश भेजकर इन 10 दिनों के लिए कामकाज स्थगित कर देगी ही। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यह ऑपरेशन लंदन ब्रिज का एक फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटेन के नए किंग कौन होंगे? क्वीन की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स वेल्स के पूर्व राजकुमार तुरंत किंग बन गए हैं और नए राजा के रूप में शोक में संदेश का नेतृत्व करेंगे। उन्हें किंग चार्ल्स सेकंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों चार्ल्स किंग सेकंड के नाम से उन्हें जाना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक बताइए।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 132वीं रैंक। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 132वीं रैंक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 8 सितंबर 2022 को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जारी की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021 इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इसी रिपोर्ट का हिस्सा थी। दोस्तों नेक्स्ट बारे में जानते हैं। इस इंडेक्स में 191 देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत 131वें स्थान पर था, लेकिन अब 2021 में भारत 132वें स्थान पर है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इस इंडेक्स में 191वें स्थान पर साउथ सूडान सबसे कम रैंक वाला देश है, जिसका स्कोर 0.385 है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इस इंडेक्स में 191वें स्थान पर सबसे नीचे साउथ सूडान है, जिसका स्कोर 0.385 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापने का पैमाना क्या होता है? दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होती है दोस्तों औसत उम्र। किसी भी देश की औसत उम्र, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, एक्सपेडेबल स्कूल शिक्षा, स्टैंडर्ड जीवन के लिए प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों इन सभी मापदंडों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट विकसित किया जाता है और उसकी रिपोर्ट दी जाती है। दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख हैं दोस्तों अचीम स्टेनर। दोस्तों मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख हैं अचीम स्टेनर। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को किया है। प्रतिमा जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है और इसकी ऊंचाई 28 फीट है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा की ऊंचाई 28 मीटर है और यह प्रतिमा जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है और इसका अनावरण हमारे देश के PM के द्वारा 8 सितंबर 2022 को किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार की पिछली सीट की सवारी के लिए किस नए अलार्म को अनिवार्य करने का ऐलान किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीट बेल्ट अलार्म। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार की पिछली सीट की सवारी के लिए सीट अलार्म बेल्ट का अनिवार्य ऐलान किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दरअसल मोटर व्हीकल एवं एक्ट 2019 के सीट बेल्ट न लगाने पर पिछली सीट के यात्रियों को दंडित करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। हालांकि इस नियम को ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन इसी अनदेखी की वजह से सड़क दुर्घटना में हो गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन एक सीट बेल्ट की न लगाने के कारण सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री का ऐलान क्या है? इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। नितिन गडकरी ने 6 सितंबर 2022 को कहा है कि कार की पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अलार्म अब सभी 4 पहिया वाहनों में एक सुविधा और एक स्थायी सुविधा होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें निर्मित सभी कारों में सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव होगा। दोस्तों कहें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने वयस्कों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनको ACC वैक्सीन। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इनको ACC वैक्सीन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नए वयस्कों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन बनी है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने वयस्कों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नेजल कोविड-19 वैक्सीन, इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 6 सितंबर 2022 को इनको ACC को मंजूरी दी है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यह भारत की कोविड-19 वायरस के लिए नाक से दी जाने वाली पहली वैक्सीन होगी। दोस्तों इस वैक्सीन के लिए किसी सुई की आवश्यकता नहीं होगी, इसे नाक से ही दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। इनको ACC भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। दोस्तों आगे चलते हैं। इनको ACC को किसने बनाया है? इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ साझेदारी में विकसित किया है। दोस्तों भारत और अमेरिका की यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ इनको ACC वैक्सीन को बनाया गया है। सेंट लुइस ने स्पाइक प्रोटीन को वहन करने वाले वेक्टर को विकसित किया है। प्रीक्लिनिकल स्टडी में इसका मूल्यांकन किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में और जानते हैं। भारत बायोटेक ने उत्पाद विकास और निर्माण कार्य को संभाला है। दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी ने इसके उत्पाद और विकास निर्माण को कार्य को संभाला है। वैक्सीन के विकास को आंशिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड सुरक्षा कार्यक्रम द्वारा फंड किया गया है। दोस्तों यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहन कंपनी ने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देश का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक लॉन्च किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स ने। दोस्तों हाल ही में टाटा मोटर्स कंपनी ने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देश का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक लॉन्च किया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। टाटा मोटर्स ने 5 सितंबर 2022 को मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देश का पहला CNG ट्रक लॉन्च किया है। ये CNG ट्रक 28 और 19 टन की श्रेणी के होंगे। आप ध्यान रखेंगे, इन ट्रकों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS की सुविधा है। इसके अलावा इस कंपनी ने विभिन्न तरह के इस्तेमाल के लिए उपयोगी इंटरमीडिएटरी एवं लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 7 ट्रक पेश किए हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में और जानते हैं। इन ट्रक में 5.60 लीटर ACGI इंजन से लैस किया गया है जिसमें 180 हॉर्स पावर। दोस्तों इन ट्रकों की पावर क्षमता है 180 HP हॉर्स पावर और 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इन ट्रकों की रेंज 1000 किलोमीटर होगी। दोस्तों इन CNG ट्रकों की रेंज 1000 किलोमीटर होगी। दोस्तों टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गिरीश कुमार। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, गिरीश वाघ इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने साल भर में कितने दिनों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 100 दिनों की रोजगार गारंटी। दोस्तों राजस्थान सरकार ने साल भर में 100 दिनों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है।
दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों में परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट ऐलान के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्यों शुरू की गई है? दोस्तों यह योजना क्यों शुरू की गई है इसके बारे में जानते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने योजना को लेकर कहा है कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आम लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के लिए संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, इसीलिए यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। ऐसे में नई योजनाओं में शहरी क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इस मनरेगा में लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोंडो नाच के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन 7 सितंबर 2022 को हो गया है। वह किस राज्य से थे? संडी बिहार राज्य से। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, लोंडो नाच के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन 7 सितंबर 2022 को हो गया है। वे बिहार राज्य से थे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों रामचंद्र माझी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं। उन्हें बिहार की लोक संस्कृति को एक नई अलग पहचान दिलाई है। दोस्तों रामचंद्र माझी ने बिहार की लोक संस्कृति को एक अलग नई पहचान दिलाई है। दोस्तों उन्हें 94 साल की उम्र में 2021 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा भी गया है। उन्हें लोंडो नाच के लिए जाना जाता है। लोंडो नाच नृत्य में से एक माना जाता है जिसमें लड़की के वेश में कलाकार नाचते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 सितंबर को। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा को हमला से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। वर्ष 2020 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। दोस्तों शिक्षा को हमला से बचाने के लिए यह दिवस सर्वप्रथम 2020 में मनाया गया था। यह दिन शिक्षा को हमले से बचाने की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दरअसल सशस्त्र संघर्ष वाले अधिकांश देशों में सेना स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करती है। नतीजतन छात्र गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों इसी के लिए जागरूकता प्रदान के लिए यह दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।